प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी लोगों को जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार और 12:20 ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस होली में उमंग और उत्साह, रंगों के इस त्यौहार में आप सभी लोग इस पारावार ऊर्जा में अपने को ओतप्रोत करते हुए उमंग और उत्साह से लबरेज इसका सेलिब्रेशन आप लोग करेंगे और इससे प्राप्त सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग अपने अध्ययन में करेंगे। मैंने आज यानी होली के दिन और कल शुक्र, शनि और रविवार 3 दिन के लिए होली सेलिब्रेशन कहीं कहीं जैसे कानपुर है, प्रयागराज में है, यहाँ 2-2 दिन होली चलती है। आज तो चलेगी ही, कल भी चलेगी और पूरा भरपूर चलती है, रंग से लसाफस। तो इसके वजह से इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कोई सीरीज, कोई कार्यक्रम या कोई क्लासेज में प्रोवाइड करा पाऊँ, क्योंकि शोर शराबा वाला रहता है। म्यूजिक के साथ रंग लोग खेलते हैं। हम अगर कोई क्लास भी रिकॉर्ड करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, बहुत शोर शराबा है। आज की वीडियो में जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं है तो ब्रह्म मुहूर्त के पहले का समय, लेकिन रात्रि है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको शांतिपूर्वक यह वीडियो मिल जाएगी होली की शुभकामनाओं के साथ। धीरे धीरे वह मंजर भी आ जाएगा। होली मन जा रही है। अब इसके बाद नवरात्रा के शुरू होते ही ये नववर्ष, हिंदू नववर्ष शुरू हो जाएगा। इंग्लिश के ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी से जो चीज़ें रूल हो रही थीं उनका सापेक्ष प्रभाव पहला हिंदू नववर्ष के हिसाब से चैत्र प्रतिपदा से स्टार्ट हो जाएगा। आप इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखेंगे। उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस तो एक ये आ जाना चाहिए कि नवरात्रा तक यूपी हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स का डेट, दिल्ली हायर जुडिशरी का जो मेंस होना है 22-23 मार्च को, वो बस कुछ ही दिन बचा है। 14/7, 14/8 यानी 1 हफ्ते बाद वहाँ मेंस लिखना है। तो जिन लोगों की किस्मत चमक जाएगी, कौन पता बेड़ा पार हो जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो कंडीशन है, आप जूझ रहे हैं अपने कैरियर के फिक्सन के लिए कि कहीं हमारा सक्सेस फाइनल हो जाए, उसमें आप यूपी पीसीएस अगर आपने प्री क्वालिफाई करके मेंस लिखने की अर्हता पाई है तो समेत आने वाले आरओ के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को समेट कर, और ये तीनों वैकेंसी एचजेएस, जे और एपीओ, पांचों वैकेंसी में ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका भाग्य के सितारे चमकने वाले होंगे तो चमक सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कोई भी सेगमेंट में कम नहीं है। हमारा चैनल मुख्यतया न्यायिक सेवा के लिए समर्पित है, उच्चतर न्यायिक सेवा और जूनियर डिवीज़न, लेकिन साथ में अभियोजन अधिकारी भर्ती भी, उससे रिलेटेड प्रक्रिया विधि से सिलेबस संकेंद्रित हमारा गाइडेंस चलता है। सिविल से सेक्टर से जुड़े आईएएस, पीसीएस, इससे जुड़े जीएस के प्रखंड या उसके सब्जेक्ट के प्रखंड से हमारा लेना देना नहीं है। इसीलिए आरओ से जुड़े सिलेबस को कवर करने या उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करता। हाँ, सूचनाएं संदर्भित इसलिए होती हैं क्योंकि वही लोक सेवा आयोग आपकी ये दोनों परीक्षाएं जूनियर डिवीज़न और एपीओ की लेता है। मैं पूर्ण उम्मीद हूँ कि यही होली बीतते ही 18 मार्च से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। 18 मार्च से लेकर 30 मार्च तक
कोई एक बेहतरीन गुड न्यूज और उसके बाद एक या दो बेहतरीन गुड न्यूज हो सकती है, जिसमें एक का कयास ये लगा सकते हैं कि यूपी हायर जुडिशरी की प्रीलिम्स की डेट, और दूसरी यूपी सिविल जज जूनियर डिवीजन के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। वो बहुत सर्वविदित और सर्वकालिक रूप से बहुत इंतजार किया जाने वाला ये दोनों तथ्य है, जिसकी प्रतीक्षा एचजेएस से जुड़े स्टूडेंट अधिवक्ता बंधु बहन कर रहे हैं और जूनियर डिवीजन से जुड़े अधिवक्ता बंधु बहन कर रहे हैं। एपीओ की वैकेंसी में थोड़ा और डिले हो सकता है, स्वाभाविक पक्ष ऐसा बन रहा है, लेकिन कल को किसने देखा ये वक्त बताएगा। हम आप सभी से होली की शुभकामना प्रेषित करते हुए यही कहना चाहेंगे कि आप इस अध्ययन को कंटिन्यूअस बनाए रखें। होली खेल लें 3 दिन के लिए तो मैं बिल्कुल बोलने वाला नहीं, किसी भी व्यक्ति को ना कोई क्लास जाएगी, तो इसको आप आनंद, ये जीवन साल भर में एक बार आता है और इसको सेलिब्रेट करने का मात्र मकसद ये नहीं कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को रंग लगाया जाना, नहीं, उससे ज़्यादा जो शत्रु भाव का त्याग है, साम्य भाव है, मिलनोत्सव है, एक दूसरे के प्रति खुशियों को डिस्ट्रीब्यूट करना और अपने आप को तरोताज़ा करना, ये मूल लक्ष्य होना चाहिए। इस फेस्टिवल में अगर आप अपने स्टडी प्लेस से घर चले गए हैं और होली सेलिब्रेट करने के मकसद से गए हैं तो और ही ज़्यादा ये बन पड़ता है। अच्छी बात है कि कोई वैकेंसी जूनियर डिवीज़न एपीओ की नहीं है तो आप इसका जो प्लेजर है बिल्कुल निर्मूल ढंग से और निःशंक ढंग से कर पाएंगे। अन्यथा मन भटकता रहता है कि भी आरओ की डेट आ गई है, हमारा नुकसान हो रहा है, एपीओ की प्री की डेट नज़दीक है, हमारा नुकसान हो रहा है, यूपी जूनियर डिवीज़न की प्री का डेट कंफर्म हो गया है, हमारा नुकसान हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सकारात्मक पक्ष समझते हुए इसका आनंद लें, लेकिन इस आनंद में निमग्न इतने ऐसे ना हो जाएं कि आपका जो शेड्यूलबद्ध समयाबद्ध ढंग से जो तैयारी चल रही है पिछले 1.5 साल से, उसमें ब्रेक लग जाए या वो धीमा पड़ जाए। यही चीज़ ध्यान रखनी है। 3 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद उसको कंटिन्यू करें। हायर जुडिशरी के लिए जो हम बैच चला रहे हैं उसमें मैंने कल के वीडियो में भी साफ किया कि उन लोगों के लिए ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी जो ईमानदारी से लिखते हैं। क्वेश्चन पेपर मात्र लेने वाले लोग सतर्क रहें, उनके लिए हमारा ये चैनल नहीं है कि हम क्वेश्चन पेपर बना के प्रोवाइड करा देते हैं, नहीं। इसका मतलब यह है कि आप लिखने में कोताही कर रहे हैं। कुछ कापियां हैं हमारे पास, इन 3 दिनों में मैं उसे क्वेरी करने की कंप्लीट कोशिश करूंगा। आज तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यह है कि संडे तक ज़रूर हो जाएगा। जूनियर डिवीज़न की भी कुछ कापियां हैं, बिल्कुल साइलेंट माहौल है। बस इतना ही कहूँगा कि आप लोगों का जो लेखन प्रयास है, जो मेरे तक क्वेरी के रूप में मुझे प्रति उत्तरित करना है, उसका फीडबैक आप तक सेंड करना है, वो जिम्मेवारी मेरी है, उसकी पूरी जवाबदेही मेरी है, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। एक चीज़ और कहेंगे कि जब जीवन में आप मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो ये तो सबको पता है, कोई सहायता के लिए खड़ा नहीं होता, लेकिन ये तय मानिए कि जब ये सहायता के लिए कोई नहीं खड़ा होता तब भी कोई खड़ा होता है। अगर आप इसको जान पा जाएं कि वो कौन है तब तो धन्य है, और अगर नहीं जान पा रहे हैं या आप इतने दुरूह या विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि आपको बिल्कुल इसी चीज़ का आभास है कि कोई जब तक मदद नहीं करेगा तब तक मदद होगी नहीं, यानी आपको ये बिल्कुल इल्म नहीं है कि कोई और भी होता है जो मदद करता है, आपको हमेशा डिपेंडेंसी ही दिखाई पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका जो लाइफ सर्किल है या जिसमें आप सर्वाइव कर रहे हैं उसमें डिपेंडेंसी ज़्यादा है और आप में आपका स्वाभिमान नहीं है। जब तक व्यक्ति अपने निज गुण धर्म के आधार पर उत्साह से संपन्न नहीं होगा और जीवन के क्रिया विधि को नहीं समझेगा, तब तक वो आलस्य का शिकार होगा, और आलस्य का शिकार होने से उसके कर्म क्षेत्र में कमी आएगी और जिससे उसका परिणाम प्रभावित होगा, सफलता उसे वर्ण नहीं करेगी। इसलिए ज़रूरी है कि सारे काम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं, किसी परिवार या परिवार के किसी सदस्य या पति पत्नी है तो पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ये संकल्प लेके तैयारी करें, यानी आप में वो बेचैनी होनी चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगी।
और अगर आपको कहीं डिपेंडेंसी है, यानी मुखलिस, आपको जो आराम तलबी है, या आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मिलेगा मिलेगा, नहीं तो कोई नहीं मिलेगा, तो ये एक विकट परिस्थिति में कंपटीशन एक ऐसा सेक्टर है जहां जरा सा भी अगर आपने ढिलाई बरती मानसिक स्तर पर, तो आपकी सीट कोई और लेगा। इतने जबरदस्त तैयारी करने वाले लोग हैं। आप देखिएगा जूनियर डिवीजन में जो 218 पद आने जाना है, उसकी अब की बार भी मेरिट 280 के नीचे नहीं आने वाली, पेपर चाहे जैसे सेट हो। और वो तभी आएगी 280 के आसपास जब आप इस पीरियड में जो खाली समय चल रहा है, फालतू समय जाया नहीं करेंगे। समय जाया करने के साथ साथ जो समय का सदुपयोग करेंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। ये सोचें कि बैठे बैठे चीज़ें हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं, हमारा समय आएगा तो अपने आप हो जाएगा, ये गलत फहमी है। ऐसे भ्रम होता है कोई सोर्स लगा देगा या कोई जुगाड़ हो जाएगा, ये सब गलत फहमी है। अगर इस गलत फहमी में जीने की आदत है तो आप सब अपना अपना खुद का बेस्ट कभी नहीं निकाल पाएंगे। खुद का बेस्ट तब निकलता है जब आपके पूर्ण व्यक्तित्व का या तो निरादर हो जाए, या आप इतने संयत हों कि आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी काबिलियत को भीतर से सुन समझ सकते हो, तब आप सही ट्रैक पे होते हैं। भीतर से जो काबिलियत होती है वो प्रहलाद की काबिलियत है, और जो बाह्य नियोजित काबिलियत होती है, यानी जो तिरस्कार से उपजती है, अपमान से, निरीहता से जो पैदा होती है, वो बाबा तुलसीदास जी की कहानी है। बाबा तुलसीदास जी का अपमान हुआ तो वो परमात्मा की ओर मुड़े और रामचरित्र मानस जैसे महाकाव्य की रचना की, जो इतना गाया, इतना सुना, इतना बोला जाता है और जो इतना पवित्र ग्रंथ माना जाता है। लेकिन वो जिस व्यक्ति ने लिखा वो बिल्कुल एक ऐन्द्रिक सुख के लिए आसक्त व्यक्ति था। मतलब वो एक दिन भी अपनी बीबी का साथ छोड़ नहीं सकते थे। ये कहानी तो आप लोग जानते हैं। तुलसीदास जी धर्मपत्नी का नाम रत्नावली था, बहुत सुंदर थी। तो ऐसे एक अपमान से, और एक स्वाभाविक जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है उसको यहाँ समाज प्रभावित नहीं कर, जैसे बाबा जो महाराज सुखदेव जी महाराज हैं, बाल ब्रह्मचारी, ऐसे जो प्रहलाद के बारे में मिलता है, ध्रुव है, ऐसे तमाम विभूतियां हैं जिनके ऊपर ये सामाजिक आडंबर, वासना, विकार, इसका प्रभाव नहीं पड़ता। हनुमान जी महाराज हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि जो बाल ब्रह्मचारी है वही महत्वपूर्ण है या श्रेष्ठ है, और जो इस तरीके से वासना का शिकार बन जाता है और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाता है। आप ये तो बड़ी उपमा देख रहा हूँ आध्यात्मिक जगत का, ये कमी महात्मा गांधी में थी। महात्मा गांधी पूरे ऊर्जा के पिंड थे, वासना के पिंड। उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया है कि हमारे पिता की अंतिम संस्कार के पहले 100 जिस कमरे में रखा था, आप जरा सोचिए, जिस कमरे में रखा था उसी कमरे में पिता के शव के साथ भी वो एक दिन का समय बगैर बीवी के बिता नहीं पाए। ये वो आत्मकथा में स्वीकार कर रहे हैं। और वही गांधी, एक समय आता है कि सत्य चिंतन में वो लिखते हैं कि हे राम, काम से राम की यात्रा, यानी जो ऊर्जा है उसी का दो पहलू है। कोई व्यक्ति भ्रमित है तो बगैर ऊर्जा के भ्रमित नहीं। जैसे आदमी कहता है वह मुंह मार आया, वह मुंह मार आया, डकैती भी कर ली, चोरी भी कर ली, चमारी भी कर ली, इसका मतलब ऊर्जा खूब है, लेकिन ऊर्जा केंद्रित नहीं हो पा रही है। इस सेक्टर में जिनको सफलता मिल जाती है, अधिकारी बन जाते हैं, उनकी भी ऊर्जा इधर उधर रिस रही है, लेकिन वो कम रिसती है, ट्रैक पे ज़्यादा है। ट्रैक पे हाँ, एक और फायदा होता है, इसके पास नेचर के द्वारा ही कम ऊर्जा है। यानी वो ज़्यादा न काव्य जानता है, न ज़्यादा वो धर्म दर्शन के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है। तो जब जानबे नहीं करता है तो सोचेगा क्यों? ये तो प्रॉब्लम उस व्यक्ति के लिए होती है ना। मार्को पोलो कौन होगा जो मार्को पोलो की तरह पूरी दुनिया मैगलन की तरह घूमा होगा? तो उसका दिमाग चारों दिशाओं में चलता है, और जो चारों दिशाओं में चलता है उसको कभी भी अगर वो केंद्रित नहीं हो पाया, संयत नहीं हो पाया, ट्रैक पे नहीं आ पाया, तो यकीन से कह रहा हूँ उसको फाइनली सक्सेस आप नहीं पाएंगे, चाहे वो कितना भी विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो। आप तुलना कर सकते हैं कि ये मेरे साथ भी इंसिडेंट है। मैं जैसे कोई भी सेक्टर हो, कला हो, वाद्य हो, राजनीति हो, शस्त्र हो, संगीत नाट्य हो, कोई भी सेक्टर बाची नहीं,
जिसमें इंटरेस्ट ना हो और जिसकी जानकारी ना हो। तो ये सब का नतीजा क्या होता है कि जो फोकस होना चाहिए वो फोकस नहीं बन पाता, और प्री में रिजल्ट रुक जाए, मेंस में रिजल्ट रुक जाए, इंटरव्यू में रिजल्ट रुक जाए, ये संभावना बन जाता है। इस संभावना को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप इन सब चीज़ों में एक सीमा तक ही इन्वॉल्व हों। शादी समारोह, किसी स्त्री का सौंदर्य, या किसी पत्नी पत्नी के बीच आपस में संबंध। ठीक है, आप गृहस्थ जीवन में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बस चिपके पड़े हैं। आपका जीवन आपके करियर से अगर संबद्ध है तो आपको इस पर संयत बरतना पड़ेगा। इसीलिए उच्चतर न्यायिक सेवा में जितने लोग फार्म डालते हैं उसका 80% बिल्कुल गृहस्थ जीवन में होते हैं। वो फार्म केवल डाल देते हैं, उससे कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो हमारा 4500 का फार्म दिखाई दे रहा है, इसमें केवल 1500 लड़के और खास करके 500 लड़के बहुत अच्छे हैं, बाकी सिर्फ नाम की संख्या दिखाई दे रही है। क्या सुना? केवल 500 लड़के, उसमें अधिवक्ता बहनें भी हो सकती है बंधु, ठोस तैयारी करने वाले ईमानदार पेशेवर हैं। बाकी वो जो 4500 की भीड़ दिखाई देती है उसका कोई मतलब नहीं। 2100 के आसपास 259 लोगों का फार्म और झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा ने रिजेक्ट कर दिया है। उसका रीजन भी बताया है, लिस्ट मौजूद है। आप झारखंड की वेबसाइट पे जाके हाई कोर्ट के देख सकते हैं कि आपका फॉर्म, आपका नंबर, आपका कैंडिडेचर आपको क्यों इनवैलिड किया है, वो रीजन भी लिखा है कि कौन सी कमी रही कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो जो झारखंड का मेंस लिखने जा रहे हैं, जो कि आप जानते हैं 27 अप्रैल को होना है, तो 27 अप्रैल की तारीख पर अपने आप को ऐसा ना हो कि वहाँ सेंटर पे पहुँचिए तब आपको पता चले कि आपका तो नाम रिजेक्शन मिला था। ऐसे तमाम अधिवक्ता साथी हो सकते हैं, इतने ढीले लोग भी फार्म अप्लाई करते हैं। तो अगर आप हमारा वीडियो सुन रहे हैं तो आप कम से कम अपनी वेबसाइट पे जा करके हाई कोर्ट की ये चेक कर लीजिए कि कहीं आपका नाम उस 259 वाले लिस्ट वाले में तो नहीं शामिल है। अगर शामिल है तो आपको वहाँ मेंस लिखने नहीं जाना है। आपका फार्म झारखंड रांची हाई कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। साथ ही जिन लोगों का स्वीकार हुआ है संख्या लगभग 2100 है। 2100 के आसपास जो लड़के मेंस लिखने जा रहे हैं उनमें इतनी काबिलियत आ जाएगी कि आप जब यूपीएचजीएस का प्री व मेंस लिख रहे होंगे तो दिल्ली, राजस्थान और झारखंड का मेंस लिखने वाले अधिवक्ताओं की बराबरी नहीं कर सकते। परीक्षा देना हर हालत में नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसी का जो केवल नाम करने के लिए परीक्षा देने नहीं जा रहा, जो इन्वॉल्व है, जो स्टडी करता है, जिसमें गहराई है। जूनियर डिवीजन में हिमाचल प्रदेश का प्री का रिजल्ट आने वाला है 2-4 दिन में, जो एग्ज़ाम देके आप लोग आए हैं। उसके बाद वहाँ भी मेंस होगा। इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे, क्या दिल्ली, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या साउथ इंडिया का कोई राज्य, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, इन स्टेट में अगर जुडिशरी में कोई सक्सेस पाने की शर्त रखता है तो चाहे भले हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, हरियाणवी बोली जाती है, लेकिन मूल लैंग्वेज इंग्लिश है। पंजाब में भी यही है, चंडीगढ़ में भी यही है। कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि इस सेक्टर में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि अगर मुझे सक्सेस पानी है इस बार, तो अपने अतिरिक्त ऊर्जा का जो दोहन, चाहे वो सोचने के माध्यम से हो रहा है, चाहे आदत की वजह से हो रहा है, कोई भी वजह हो, अपनी ऊर्जा को सेंट्रलाइज करके एक पॉइंट पे लगा दीजिए। चाहे आरओ पे लगा दीजिए, चाहे पीसीएस पे लगा दीजिए, चाहे अभियोजन पे लगा दीजिए, चाहे एचजेएस पे लगा दीजिए, चाहे जूनियर डिवीजन पे लगा दीजिए, या अन्य सेक्टर में आपका कोई भविष्य दिखाई देता उसमें लगा दीजिए, लेकिन लगाइए एक पर पूरी। तो उसका नतीजा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट में आप दिखेंगे। और फाइनल रिजल्ट दिखते हैं उसके बाद नई समस्याएं, नई विसंगतियां अलग बात है आती हैं, लेकिन आपको कम से कम ये बेरोजगारी का जो दाग है वो मिट जाएगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से यही कहने आया था कि निराश नहीं होना है। रंगोत्सव के तुरंत बाद जो स्थिति सिनेरियो है, खास करके नवरात्रा के मध्य तक स्थिति ठीक नहीं है। ये बहुत ही नाजुक समय है। आज से लेकर 20 दिन कह देता हूँ, 20 से 25 दिन, ये हर कोई, जो आप लोग रेगुलर ऑफिस जाते हैं या कोर्ट आते हैं, अगर आप बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं तो दुर्घटना जैसे काल चक्र में एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेज हैं, और ये 15 से 20 दिन है, इसमें आप अपने आप को दुर्घटना से बचाएं। ये ध्यान रखें कि ये गलत टाइम है। इसमें कभी भी अचानक आप सुनेंगे कि 14 से लेके ये 25 दिन कितनी घटनाएं उल्टी सीधी घटी, तो उसका इम्पैक्ट ना आए। जो ब्रह्मांडीय ग्रह नक्षत्र परिवर्तन चल रहा है उसका इम्पैक्ट आप पे ना पाए। नॉर्मली आपको जो चीज़ें फेस करनी है वो करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें।
मैं आज इतना ही कहूँगा और एक बार अपना वीडियो बंद करने के पहले अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को यह कहते हुए कि अगर आप हमारे सुपर 30 बैच एचजीएस या जूनियर डिवीजन एपीओ के टेस्ट सीरीज प्री या मेंस या फाइनली अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे क्लासेस से, लाइव क्लासेस जो हिंदी में होते हैं, उनके जुड़ने के लिए भी हमारा एक ही व्हाट्सअप नंबर है जो ये है 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो हमारी आपसे बात होगी। आज की बातें बस यही इतना ही। आप अपने आप को संयत बनाकर अध्ययन में झोंक दीजिए, आने वाला समय आपका है। चलता हूँ। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते, होली की मंगल शुभकामनाएं।